हेलो, मैं पारुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पारुल ज्ञानपुर। मैंने आपको इससे पहले और भी कई वीडियोस डाली हैं और लेकिन आज की जो वीडियो है उसका विषय है अलंकार। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है, अलंकार माने अलंकार अर्थात आभूषण या गहना। अब इसकी परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले पदों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकार से होती है। अब देखिए, अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर मिले या ना मिले, अनुप्रास अलंकार होता है। किन वर्णों की? समान वर्ण, मतलब समान माने एक से ही। उदाहरण है, देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। ता वर्ण की आवृत्ति हमें बार बार मिल रही है और यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चा वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लेकिन आपको एक ही बात याद रखनी है कि वर्ण की आवृत्ति होगी, शब्द की नहीं। किसकी आवृत्ति होगी? वर्ण की। वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार को स्पष्ट करती है। अगला है हमारा यमक अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, बापाए बौराए। कनक मीन्स सोना और कनक मीन्स धतूरा। देखिए, सोने को पाकर, सोने से माने प्रभुता, पैसा, आर्थिक सहयोग मिलने से व्यक्ति क्या हो जाता है? बड़ा उतावला, उसमें बड़ा घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। कनक दूसरे का मैंने बताया आपको धतूरा। धतूरा खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, मन बिल्कुल मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति का मन पे संतुलन नहीं होता है, इसलिए दोनों को पाने से व्यक्ति बोरा जाता है। यहाँ पर यमक अलंकार है। अब तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसमें दो या उससे अधिक अर्थ प्रकट हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मैंने किया तो पानी को भी हाईलाइट है, लेकिन तीनों पानी के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे एक का अर्थ है स्वाभिमान, पानी का अर्थ होता है सम्मान और पानी का अर्थ जल। लेकिन यहाँ पर जो एक शब्द है चून, चून मीन्स चूना और चून मीन्स आटा, जो है वो श्लेष अलंकार को स्पष्ट करता है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण माने सोना, सुवर्ण माने अच्छा रूप और सुवर्ण माने सुवर्ण, अच्छे वर्ण। तो क्या है? अच्छे वर्णों को कौन खोजता है? कवि। सोने के लिए कौन खोजता है? पैसे के लिए कौन खोजता है? चोर। कवि व्यभिचारी चोर। और अच्छे रूप को कौन देखता है? हीन दृष्टि का व्यक्ति किसी को लालय दृष्टि से देखता है। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। किस शब्द में? सुवर्ण शब्द में। अब हम अपने अगले अलंकार की ओर आते हैं, वो है हमारा दूसरा अलंकार। कौन सा अलंकार है? वो है हमारा अर्था अलंकार। अर्था अलंकार के भी तीन भेद हमने बताए हैं। उपमा अलंकार, समान गुण धर्म के कारण जहां उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द क्या है? सी, सम, सारिखे, सरिस। वाचक माने पहचान वाले जो शब्द हैं। जैसे कि उसका उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। हरि के पदों की तुलना किससे की गई है? कोमल कमल से। ये से जो शब्द है हमें ये बताएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हमारा दूसरा अलंकार इसका आता है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता प्रकट की जाती है अर्थात अभेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरराई। चरण किसके हैं? भगवान के। पुष्प कौन सा है? कमल। दोनों ही खास हैं। कमल सबके घर में उगता है क्या? नहीं, कमल जो है किसी तालाब या सरोवर में ही उगता है, इसलिए विशेष व्यक्ति के चरणों की तुलना किसी विशेष फूल से की गई है। उपमान और उपमेय दोनों ही एक हैं। चरण समझो या कमल समझो, एक समान एक रूपता है, वहां रूपक अलंकार है। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार।
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखिए, उपमेय में उपमान की संभावना अगर की जाएगी वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके भी वाचक शब्द होते हैं, जनु, जानो, मनु, मानो आदि। अगर ये शब्द किसी भी उदाहरण में, किसी भी काव्य में हैं, किसी भी दोहे में हैं, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण निश्चित रूप से होगा। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। देखिए, इसमें मनो जो शब्द है ये बताता है, मानो माने मान लो, है नहीं है मान लिया हमने, तो वहां पे क्या है, संभावना है, हमें ऐसा मान चुके हैं। तो ये जो मनो शब्द है इसका वाचक शब्द है और निश्चित यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ आज आपको मेरी ये वीडियो बहुत सही से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम किसी हद तक और भी अधिक सॉल्व करूँगी। धन्यवाद।